ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अब तक पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता था, लेकिन अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। नागपुर की संगीता पंचभाई ने इस धारणा को तोड़ते हुए शहर की पहली महिला मैकेनिक के रूप में एक मिसाल कायम की है। संगीता न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, बल्कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गैराज में गाड़ियों की मरम्मत का काम भी कर रही हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की रहने वाली संगीता पंचभाई शादी के बाद नागपुर आ गई। उनके पति संजय पंचभाई एक निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कम वेतन के कारण उन्होंने गैरेज व्यवसाय शुरू कर दिया। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण वे किसी सहायक को काम पर नहीं रख सकते थे। ऐसे में संगीता ने अपने पति का साथ देने का फैसला किया और धीरे धीरे टू व्हीलर मैकेनिक का काम सीख लिया। आता तर सगळं व्यवस्थित सुरू आहे, पण आधी आधी थोडं ठीक नव्हतं, कारण की मी कंपनीमध्ये कामाला होतो तेव्हा माझा पेमेंट खूप कमी होता. पण त्या पेमेंट मध्ये भागत नव्हतं, तर मग मी कंपनी सोडली आणि इतर छोटे छोटे बरेचसे व्यवसाय केले. पण मी म्हटलं मनामध्ये की आपण एवढं स्किल मेकॅनिक असल्यामुळं बी आपल्याला हे फालतूचे कामं करावं लागते, कुठले कुठले व्यवसाय करावं लागते. म्हणून मी एक सुरुवातीला एका झाडाखाली बसायचा. मग मला इथे मित्रांनी एका फुटपाथवरती मला एक जागा शोधून दिली. मग तिथे माझे हळूहळू कस्टमर बनत गेले माझ्या कामामुळे. मॅडमचं काम म्हटलं की त्या खूप आता एक्सपर्ट झाल्या. त्या कुठल्याही गाडीचं इव्हन कार्बोरेटर म्हटलं की गाडीचं एक हार्ड असल्यासारखं आहे. पण त्या एकदा कुठलेही काम करतात तर त्यांच्या कामामध्ये असं रिपीट जॉब कधी झाला नाहीये आणि खूप व्यवस्थित नीटनेटक्या कामामध्ये आहेत त्या. आणि मलाही असं वाटते की समाजामध्ये असं महिलांनी समजू नये की बाबा कुठलंही काम मी करू शकत नाही. मला तर त्यांची 100% मदत होते आणि त्या मला मदत करतात म्हणून माझं घर सुरळीत सुरू आहे. नाहीतर एकट्याचं काम नाहीच आहे हे. कारण की एकट्याच्या मेकॅनिक लाईन मध्ये एकट्याला काम करणं शक्य नाही आहे. कोणाची नाही कोणाची मदत पाहिजे आणि त्यांनी मला मदत केली म्हणून मी वर्कशॉपमध्ये एवढं म्हणजे मी पैसे कमवत नव्हतो की मी लोकांना पेमेंट करू शकेल, म्हणून त्यांना माझ्यासोबत काम करायला आल्या तर माझं ते पेमेंट आमच्याच घरी राहत. त्यामुळे माझी मुलं चांगली उच्च शिक्षित झाली आहे. माझी मुलगी MSc क्लिअर केलं आहे त्यांनी आणि MSc ला होती आणि मुलगा BA फाइनल ईयरला आहे. संगीता पंचभाई ने वाहन मरम्मत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि अपने निरीक्षण और अनुभव से इस कला को सीखा। आज वे हर प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियों का इंजन खोलने, ठीक करने और दोबारा जोड़ने में निपुण हैं। उनके इस कौशल्य को देखकर इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की कई कंपनियों ने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित भी किया है। मेरा नाम है संगीता संजय पंचभाई। जब मेरी शादी हुई तब मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं इतनी नासमझ जैसी ही थी उस समय। मुझे महाराष्ट्र में नागपुर के बारे में इतनी बड़ी सिटी में आई थी। हमारा कस्बा है, मम्मी के गांव बोले तो मेरा मायका छोटा सा गांव है, तो इतना बड़ा शहर में मुझे रहने की आदत नहीं थी। मैं पहली बार जब नागपुर आई तो मैं बाहर नहीं निकलती थी घर के। मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर कि कौनता एरिया है, कौनता नगर है, क्या है करके। फिर मेरे पति यहाँ पे, फिर मेरी लड़की हुई। फिर मेरे लड़की होने के बाद में इन्होंने यहाँ पे कंपनी में जॉब करते थे ये। फिर कंपनी में जॉब करते करते अपना बच्चे बड़े होते गए। फिर कंपनी में जॉब करते रहे, 12-15 साल हो गए। फिर इनकी सैलरी कम थी तो हमारा होता नहीं था। और उनको मालक को बोला पेमेंट बढ़ाने की, तो उन्होंने पेमेंट बढ़ाया नहीं, तो इन्होंने फिर वहां से काम छोड़ दिया। फिर काम छोड़ने के बाद में हम लोगों ने स्कूल में जाके स्टेशनरी का ये किया, स्टेशनरी का सामान बेचा हम लोगों ने। उसके बाद फिर बीच बीच में अतुलसन का भी धंधा करते थे हम लोग। बाजार बाजार जाके अतुलसन बेचते थे। जैसे तैसे हमारा सोल्यूशन में बहुत खराब चल रही थी। बच्चे छोटे थे, कैसा क्या करना करके, तो हम लोग जो मिला वो खाते थे, जैसा बनाया वैसा खा लेते थे। उसके बाद में फिर अपना ऐसी झाड़ के नीचे बैठ बैठ के इन्होंने एक एक पेटी लेके बैठते थे, एक एक गाड़ी आती थी। फिर काम बढ़ता गया, फिर इन्होंने ऐसा पाल डाल के यहाँ बैठे काम करने के लिए। फिर काम बढ़ने के बाद में फिर मैं यहाँ आने लग गई, तो मैं आके सिर्फ बैठती थी यहाँ पे, मैं काम नहीं करती थी। फिर काम बढ़ने के कारण फिर मुझे भी इन्होंने बोलते फिल्टर खोल, फिर ऐसा प्लग खोलना पड़ता, फिर ये पाना,
तो मुझे पाने याद करने कुछ बहुत दिन लग गए, कारण की मुझे पाने के नंबरच नहीं समजते थे कि कोणता पाना किसको क्या बोलते हैं करके, कोणता टी पाना है, कोणता पट्टी पाना है, कोणता रिंग पाना है। धीरे धीरे करके फिर मुझे पाने भी पाठ हो गए, मुझे पाने मांगते थे तो मैं कोई देखती रहती थी कौनता है करके। फिर मुझे पाने ही पाठ हो गए, फिर धीरे धीरे गाड़ी में हाथ लगाया, फिर फिल्टर खोलना, प्लग खोलना, ऐसे करते करते काम आगे 12-15 साल हो गए मैं भी काम कर रही हूँ। अभी मैं कोई भी टू व्हीलर का काम कर लेती हूँ। बस मतलब हमारा यही था कि हमारे बच्चे अच्छे से रहे, अच्छा पढ़े और उनको हम अच्छी जिंदगी दे सके। यही के भरोसे हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया अच्छा। मेरी लड़की को मेरी लड़की बीएससी में एमएससी बीएससी मतलब एमएससी एनवायरमेंट में एमएससी पढ़ चुकी है। मेरा लड़का बीए फाइनल पढ़ चुका है और हम हमारा घर फिलहाल अभी अच्छा ही चालू है यहाँ किसी भी यही काम के भरोसे। बच्चों को कहना है कि बस हम अभी आगे पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी हमको जॉब करना है कहीं अच्छी सी। जब इतना पढ़ाया है तो उसका कुछ हमको फल मिलना चाहिए और मम्मी पापा तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है तो हम आपको आगे चल के एक हाथ गैरेज डाल के दे, उनकी ऐसी इच्छा है। संजय और संगीता पंचभाई के 2 बच्चे तानिया और मयंक है। संगीता हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी बेटी तानिया ने एनवायरमेंट साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, जबकि बेटा मयंक भी ग्रेजुएट हो चुका है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी स्त्री हर रूप में माँ, बहन, पत्नी, मित्र या सहकर्मी हमारे जीवन को संवारती है। संगीता पंचभाई ने अपने संघर्ष और साहस से समाज में एक अलग राह बनाई और कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।